आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में। आखिर ये सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते क्या है, डिफरेंस क्या होता है सुपर टॉप अप और टॉप अप प्लान्स के अंदर, क्यों आपको सुपर टॉप अप प्लान्स चूज करने चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं, साथ में गाइस इसके मैं कॉन्स भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर, तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये सुपर टॉप अप प्लान्स होते क्या है। तो देखिए सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस जो प्लान्स होते हैं वो एक मोबाइल रिचार्ज के टॉप अप प्लान्स की तरह ही काम करते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग बेस हेल्थ इंश्योरेंस जो कवर होता है उसी को ये एक्सटेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये होती है इसका जो प्रीमियम होता है वो काफी ज्यादा कम होता है और कवर जो है काफी ज्यादा होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं, लेकिन गाइस उसके पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगा policybazaar.com को, क्योंकि गाइस यहाँ पे सिंगल क्लिक के ऊपर आपको प्लान टाइप्स के अंदर टॉप अप प्लान्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और अच्छी बात ये यहाँ पे आप अपना डिडक्टेबल अमाउंट चूज कर सकते हैं। तो गाइस आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल कंपनीज के सुपर टॉप अप प्लान्स के प्रीमियम उसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। पॉलिसी बाजार से खरीदने पे गाइस कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन होता है, साथ में यहाँ पे 24/7 आपको क्लेम का असिस्टेंस भी मिलता है। और गाइस कुछ सिटीज के अंदर इनके वॉक इन स्टोर भी है जहां पे आप पर्सनल इंश्योरेंस एडवाइस भी ले सकते हैं। तो गाइस देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। गाइस यहाँ पे आपको एक सुपर टॉप अप प्लान का एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए जो मेरे पेरेंट्स है उनकी जो एज है वो 58+ है और मैंने उनका एक बेसिक सा हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है 3 लाख रुपए का, जिसका प्रीमियम मुझे 20,000 रुपए पड़ता है सालाना। अब गाइस उनकी एज ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है प्रीमियम ज्यादा होगा और इसी वजह से जो सम एश्योर्ड है वो काफी कम है। लेकिन देखिए उनकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मुझे उनका जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे भी यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, उनके लिए सिंपली एक सुपर टॉपर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान यहाँ पे लेता हूँ, जिसका जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो 3 लाख रुपए होता है। डिडक्टेबल अमाउंट का मतलब ये होता है कि उसी के बियॉन्ड यहाँ पे आपका सुपर टॉपर प्लान जो है एक्टिवेटेड होता है। तो गाइस जितना आपका बेस हेल्थ इंश्योरेंस है उतना आप यहाँ पे डिडक्टेबल अमाउंट चूज कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे जो कवर है, जैसे आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ तक मिल जाता है और इसका प्रीमियम काफी कम आता है। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए का एक सुपर टॉप अप प्लान ले लिया, जिसका प्रीमियम मुझे केवल 4,000 रुपए देना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं टोटल प्रीमियम मैं साल भर के अंदर दे रहा हूं 24,000 रुपए, लेकिन उसके अंदर जो मुझे टोटल कवर है वो 13 लाख रुपए का मिल जाता है। यानी 3 लाख रुपए मेरा बेस हेल्थ इंश्योरेंस हो गया और 10 लाख रुपए का मेरा सुपर टॉप अप हो गया। अब इस बात करते हैं कि बिल के सेटलमेंट के टाइम पे ये काम कैसे करेगा। मान लीजिए अगर हॉस्पिटल के अंदर क्लेम का जो बिल है वो 10 लाख रुपए का आता है। अब गाइस इसके अंदर क्या होगा, मेरा जो बेस हेल्थ इंश्योरेंस है वो केवल 3 लाख रुपए कवर करता है, तो 3 लाख पूरा का पूरा यहाँ पे बेस हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा। अगर आपके पास में बेस हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये 3 लाख रुपए का जो आपने डिडक्टेबल अमाउंट चूज किया था सुपर टॉप अप पॉलिसी लेते टाइम, वो आपको अपनी जेब से भी देना पड़ सकता है अगर आपके पास में बेस कवर नहीं है तो। इसके अलावा इस जो 7 लाख रुपए बचे हुए वो सिंपली आपके सुपर टॉप अप प्लान से यहाँ पे कवर हो जाते हैं। यानी अल्टीमेटली अगर आपका 10-11 लाख रुपए का भी बिल आता है तो इजीली आप उसको यहाँ पे सुपर टॉप अप प्लान के थ्रू यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है सुपर टॉप अप प्लान्स और टॉप अप प्लान्स के अंदर। कई बार गाइस लोग जो है आपको टॉप अप प्लान के नाम से चिपकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डिफरेंस यहाँ पे पता होना चाहिए। टॉप अप प्लान्स के अंदर गाइस क्या होता है, आपका जो बेसिकली डिडक्टेबल अमाउंट होता है वो हर सिंगल क्लेम के टाइम पे बेसिकली जो है कैलकुलेट किया जाता है, जबकि सुपर टॉप अप के अंदर वो क्यूमुलेटिव बेस पे किया जाता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए जो मिस्टर गुप्ता है उनके पास में जो है 5 लाख रुपए का जो है डिडक्टेबल अमाउंट है और 10 लाख रुपए का एक सुपर टॉप अप प्लान है। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए एक ही साल के अंदर उनके 4-4 लाख रुपए के 2 क्लेम डलते हैं। तो गाइस इसके अंदर क्या होगा, उनका जो बेस कवर है 5 लाख रुपए का, तो अगर मैं एक नॉर्मल टॉप अप प्लान की बात करूं तो 4 लाख रुपए यहाँ पे कवर हो जाएगा बेस से और 1 लाख रुपए उनके सेकंड क्लेम से कवर होगा। लेकिन उनका जो टॉप अप प्लान है वो एक्टिवेटेड नहीं होगा, क्योंकि दोनों टाइम पे जो क्लेम डले 4-4 लाख रुपए के, उनमें जो लिमिट डिडक्टेबल अमाउंट की 5 लाख वो यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रही है, इसलिए उनका जो टॉपअप का प्लान है वो यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। गाइस वहीं पे अगर मैं सुपर टॉपअप की बात करूं तो वो उसमें क्या होता है कि 4 लाख पहले आपने डाला था, उसके बाद में वापस 4 लाख का क्लेम डाला है सेकंड टाइम पे, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव बेसिकली जो है कैलकुलेशंस होती है, यानी कि 5 लाख को क्रॉस कर चुका है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 4 लाख आपका बेस से कवर हो जाएगा, 1 लाख यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सेकंड क्लेम के लिए। साथ में गाइस जो रिमेनिंग 3 लाख रुपीज थे आपका, मतलब जो सेकंड वाला क्लेम का 4 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए आपका बेस कवर हो गया और जो बचा हुआ 3 लाख है वो सिंपली आपके सुपर टॉप अप प्लान से कवर हो जाएगा। गाइस मेन यहाँ पे डिफरेंस यही होता है कि सिंपली जो नॉर्मल टॉप अप प्लान्स होते हैं वो हर बार जो है आपका कैलकुलेशन करेंगे, जबकि सुपर टॉप अप प्लान्स के अंदर अगर मल्टीपल क्लेम्स डलते हैं तो वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे आपका डिडक्टेबल अमाउंट कवर होता है। गाइस बात करते हैं कि सुपर
टॉपअप प्लान्स की आखिर रिक्वायरमेंट कब होती है, तो देखिए अगर मैं सीनियर सिटीजन पर्सन की बात करूं जहां पे प्रीमियम कॉस्ट काफी ज्यादा आती है और सम एश्योर्ड बिल्कुल कम होता है, तो उस केस में आप सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपकी कंपनी आपको कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान देती है और उसके अंदर जो सम एश्योर्ड है वो काफी कम है आपकी फैमिली के लिए, तो उस केस में भी आप सुपर टॉपअप प्लान्स की तरफ कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपका एग्जिस्टिंग जो कवर है वो सफिशिएंट नहीं है एज पर द नीड, तो उस केस में भी यहां पे आप सुपर टॉपअप प्लान्स को कंसीडर कर सकते हैं। अगर गाइस मैं सुपर टॉपअप प्लान्स के बेनिफिट्स की बात करूं तो जैसे हमारा बेस हेल्थ इंश्योरेंस यहां पे आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, वैसे ही यहां पे सुपर टॉपअप भी करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हो गए, आपका रूम रेंट हो गया, आईसीयू के चार्जेस हो गए या कोई भी अदर चार्जेस हो गए, आपके डे केयर के प्रोसीजर हो गए। इसके अलावा गाइस इसके अंदर भी एग्जिस्टिंग इलनेस का वेटिंग पीरियड होता है और स्पेसिफिक डिजीज का भी यहां पे वेटिंग पीरियड होता है, तो वो आपको चेक कर लेना चाहिए। क्लेम प्रोसेस की बात करूं, जैसे नॉर्मल के अंदर हम लोग क्लेम करते हैं वैसे इसके अंदर भी कैशलेस और रिम्बर्समेंट दोनों चीजें मिल जाती है। अब गाइस मार्केट के अंदर बहुत सारे यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि नीवा बुपा का हेल्थ रिचार्ज है जो जैसे आप देख सकते हैं 5 लाख के डिडक्टेबल अमाउंट पे 10 लाख का जो आपका कवर है सिर्फ 1300 रुपए के अंदर आपको मिल रहा है। वहीं पे लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, केयर का एनहांस हो गया, स्टार का सुपर प्लस गोल्ड हो गया, तो ऐसे काफी सारे जो है मार्केट के अंदर सुपर टॉपअप आपको पॉलिसी मिल जाएगी। तो इनके अंदर अगर आप कंपेयर करके कोई भी प्लान अपने लिए यहाँ पे बेस्ट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। गाइस अगर मैं बेस्ट सुपर टॉपअप प्लान्स को कंपेयर करना चाहूं तो आप सिंपली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सरप्लस गोल्ड हो गया, नीवा बुपा का हेल्थ रिचार्ज हो गया और केयर का एनहांस, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। तीनों के ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छे खासे और तीनों ही एक स्टैंड अलोन जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है। तो इसके अंदर देखिए अगर मैं कंपेयर की बात करूं तो अगर 10-10 लाख का अगर आप यहाँ पे कवर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमियम कितना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो मैंने आपको बता दिया, तीनों के अंदर ही रूम जो रैंड लिमिट है मतलब जितना भी आपका समय शॉर्ट होगा, सिंगल प्राइवेट रूम एसी रूम यहाँ पे आपको अलॉट हो जाएगा। इसके अंदर गाइस आपको रजिस्ट्रेशन का कवर नहीं मिलता और नीवा बुपा यहाँ पे आपको नो क्लेम बोनस प्रोवाइड कराता है 50,000 रुपीज़ पर ईयर अगर आप कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो। साथ में गाइस कैशलेस हॉस्पिटल डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन के ऊपर। अगर को पेमेंट की बात करो तो फुल यहाँ पे आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी जो आपको प्रोवाइड करती है, कोई भी आपको अपनी जेब से नहीं देना है। प्री और जो पोस्ट जो हॉस्पिटलाइजेशन कवर होते हैं वो 60-90 डे मिल जाता है, हेल्थ रिचार्ज के अंदर 60-90 मिल जाएगा, केयर के एनहांस के अंदर आपको 30-60 मिल जाएगा। डे केयर ट्रीटमेंट तीनों के अंदर ही यहाँ पे इंक्लूडेड है और हॉस्पिटलाइजेशन एट होम केवल हेल्थ रिचार्ज के अंदर नीवा बुपा के उसके अंदर कवर है। एम्बुलेंस चार्जेस की बात करूं तो केवल यहाँ पे स्टार हेल्थ और नीवा बुपा आपको सिर्फ प्रोवाइड करता है। गाइस अगर मैं वेटिंग पीरियड की बात करूं तो एग्जिस्टिंग इलनेस के ऊपर सरप्लस जो गोल्ड है स्टार हेल्थ का उसके अंदर 1 साल का है, नीवा बुपा के अंदर 3 साल का है, केयर के अंदर वही चीज 4 साल की है। इसके अलावा गाइस मैटरनिटी जो कवर है वो केवल यहाँ पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गाइस आपको और प्लान्स भी यहाँ पे पॉलिसी बाजार के ऊपर मिल जाएंगे, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो एक बार यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।